हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज का लीड कोड प्रॉब्लम 1615 मैक्सिमल नेटवर्क रैंक। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मुझे एन सिटीज़ दिया हुआ है और रोड्स दिया हुआ है। रोड्स का रोड्स का जो आई इंडेक्स है वो बता रहा है आपका कि ए आई से बी आई के बीच में बाई डायरेक्शनल रोड है, ठीक है ना। ये आपका एज है रोड्स आई, ठीक है। तो मुझे नेटवर्क रैंक निकालना है दो डिफरेंट सिटी का, ठीक है। और उसमें से जो जितना भी दो सिटीज़ है, जितना भी दो डिफरेंट सिटी है, उसमें से जो मैक्सिमम नेटवर्क रैंक होगा उसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें से कोई दो सिटीज़ को चूज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 0 और 2 को किए, ठीक है। तो इसका नेटवर्क रैंक कितना होगा? 0 पे कितना एज आ रहा है? 1 और 2, दो एज है। तो 0 2 प्लस, और 2 पे कितना है? 1। तो 0 और 2 को सेलेक्ट करने पे 3 आ रहा है नेटवर्क रैंक, ठीक है। अब हम लोग 0 और 1 सिटी को लेंगे, ठीक है। इससे नेटवर्क रैंक कितना आएगा? इससे नेटवर्क रैंक आएगा, जैसे ये है 0, 0 का कितना है? 2, 2 है। 2 एज इस पे जा रहा है, ठीक है, 0 पे। अब 1 पे कितना है? 3 एज है, 3 एज है प्लस 3, तो टोटल 5 हो गया। लेकिन इसमें एक और बात बोला है कि जो रोड डायरेक्टली कनेक्टेड है दोनों सिटी से, उसको एक बार काउंट करेंगे। तो मतलब जैसे 0 और 1 कनेक्टेड है तो इसको एक बार काउंट करेंगे। तो 5 - 1 हो जाएगा 4, क्योंकि इसको दो बार काउंट कर लिए थे ना, 0 वाला में भी काउंट कर लिए और 3 वाला में काउंट कर लिए। लेकिन इसको एक ही बार काउंट करना है, दोनों से कनेक्टेड है तो, ठीक है। मतलब एज है तो एक बार कम काउंट करना है, ठीक है। जो हम दो पेयर को लिए हैं, दो पेयर सिटी पेयर को। अब और कोई बना के देखते हैं 1 3 से कितना आएगा? 1 3। तो 1 से कितना कनेक्टेड है? 1 2 3, 3 कनेक्टेड है 1 से। 1 3 पेयर ले रहा है, ठीक है ना। तो 3 कनेक्टेड है 1 से। अब 3 से कितना कनेक्टेड है? 3 से 1 2, 2 कनेक्टेड है, 2। तो अब देखिए, ये वाला जो है ये दोनों से कनेक्टेड है। और इसको क्या है, एक ही काउंट करना है। तो इसमें दो बार काउंट कर लिए तो एक माइनस कर देंगे, फिर से 5 हो गया था और -1 कर दिए 4। तो इसमें मैक्सिमम 4 हो रहा है, तो इसमें करने पे 4 ही आएगा। और इस क्वेश्चन में ऐसे दे दिया है कि ये वाला पेयर है, 0 1 वाला पेयर करने पे मैक्सिमम नेटवर्क रैंक आ रहा है, ठीक है। तो ये दे दिया, लेकिन ये अगर हम 1 और 3 को भी करेंगे तो यही आएगा मैक्सिमल नेटवर्क रैंक, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो अब इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि जितना भी एज है जो उस सिटी पे जा रहा है वही कनेक्टेड है, उसको काउंट कर रहा है। तो दो दो सिटी है, तो ये एक सिटी मान लीजिए ये है, एक सिटी ये है। तो ये दोनों का जितना भी जा रहा है उसको काउंट कर रहा है, और अगर कनेक्टेड है वो दोनों तो माइनस कर दे रहा है, ठीक है। ये कर रहा है इसमें। तो जैसे कि हम ये सब का, ये सारा नोड का, मतलब ये जो सिटी से रिप्रेजेंटेड है, सबका इन डिग्री निकालेंगे। तो 0 का इन डिग्री कितना है? 2 है, 1 और 2। फिर 1 का उसी तरह, ये दोनों तो हैं ही, और एक ये वाला भी है, 3, ठीक है। और 2 का कितना है? 2 का सिर्फ 1 है, ठीक है। फिर 3 का भी 2 है, 1 2, ठीक है। तो सबका इन डिग्री निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे कि जितना भी नोड है, ठीक है ना, 0th नोड, 1th नोड, सेकेंड नोड है, ये सब नोड है। तो ये सब नोड जो है, जितना भी नोड है, उस सब का पेयर हम ले लेके देखेंगे, दो पेयर बना के, कि मैक्सिमम बन रहा है कि नहीं। और उस सब में से जो मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर होगा। इसको कैसे करेंगे? एक को लेंगे, 0 को लेंगे और ये तीनों से चेक करेंगे, ये तीनों से पेयर बना के। फिर 1 को लेंगे और फिर 3 और 2 से देखेंगे। फिर 2 को लेंगे और 3 से देखेंगे। फिर 3 से तो देखने का ज़रूरत है नहीं, फिर तो पेयर नहीं बनेगा कोई। तो सारा पेयर हम देख लेंगे और जो पेयर मेरा मैक्सिमम देगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। तो पहले क्या किए कि एडजेसेंसी लिस्ट बनाए, ठीक है। उसके बाद इन डिग्री ये बनाए, इन डिग्री जो आपका ये वाला एरे है, इसमें इन डिग्री काउंट करेंगे। तो अब रोड्स में इटरेट कर दिए,
ठीक है, जो सारा एज है उसमें। अब एज में u से v एज है तो u भी होगा और v भी होगा। जैसे u से v एज है तो u का भी काउंट एक होगा और 1 का भी काउंट, जैसे 0 से 1 एक है एज है तो इसका भी काउंट एक होगा, इसका भी काउंट एक होगा, क्योंकि इससे भी 1 से भी 0 एक एज है और 0 से 1 भी एक एज है, तो दोनों का काउंट प्लस प्लस कर दिए। अब जस्ट यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, ये तो बना लिए। अब क्या किए, अब इसमें जितना भी सिटी का पेयर है वो सब पेयर को ले लिए। तो लूप क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा आई वाला और जे वाला, आई प्लस 1 से, जो जैसे 0 से स्टार्ट किए तो 1 2 3 वाला पेयर को देखेंगे कि इससे मैक्सिमम आ रहा है, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे 2 3 को देखेंगे। तो ऐसे देख लिए, टोटल निकाल लिए, जितना भी इसका डिग्री होगा वो दोनों आई और जे वाला डिग्री निकाल लिए यहाँ पे। अब दोनों में एज चेक करें क्या दोनों के बीच में एज है, अगर एज है तो उसको एक ही बार काउंट करना है, लेकिन इसमें इन डिग्री में 2 बार काउंट हो चुका है, ठीक है ना। तो उसको क्या करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे कि एक ही बार काउंट करना अगर एज है तो, और फिर टोटल मैक्सिमम निकाल के इधर से रिटर्न कर दिए। तो इसका थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो गया, इसका तो एन स्क्वायर हो गया ना, एन और एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है ना। ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते देखिए, तो अगर इसमें हम सही से फिगर आउट करें तो मैक्सिमम नेटवर्क रैंक क्या है, 2 डिग्री जो मैक्सिमम है उसका समेशन है, ठीक है, 2 डिग्री समेशन है उसका एक तरह से। हाँ, ये इसमें एक कंडीशन भले है कि अगर दोनों के बीच में एज है तो एक माइनस हो जा रहा है, बस यही ना। लेकिन ये दोनों का मैक्सिमम है वही है, ठीक है। ये दोनों में मतलब 2 मैक्सिमम, मुझे एक तरह से डिग्री निकालना है किसका 2 मैक्सिमम डिग्री है। तो हम इसमें अगर इसमें मैक्सिमम निकाल लें और सेकेंड मैक्सिमम निकाल लें और दोनों को ऐड करके देख ले तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ही देगा ना। देखिए ना, इसमें भी देखिए 3 और 2 है, मैक्सिमम दे रहा है ना 5। अब 5 दे रहा है लेकिन कनेक्टेड है वो भी देख लिए हैं, इसलिए एक माइनस हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन दे तो रहा है 5। अब जैसे कि तो इसमें क्या करेंगे, पहले मैक्सिमम निकालेंगे। तो इसका मैक्सिमम कितना है, टोटल निकाले, इसमें मैक्सिमम 3 आया, देखिए 3 मैक्सिमम है ना। अब फिर से इटरेट किए और इसमें से देखेंगे सेकेंड मैक्सिमम कौन सा है। अब सेकेंड मैक्सिमम देखिए 2 है सेकेंड मैक्सिमम। फर्स्ट मैक्सिमम 3 आया और सेकेंड मैक्सिमम 2 आया, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करके अब चेक कर लेंगे। तो इसमें सेकेंड मैक्सिमम 2 है, 2 भी है और ये वाला 2 भी है, ठीक है, 2 2 है। अब देखिए दोनों में से कोई भी मैक्सिमम दे सकता है, क्यों, 3 2 5 भी हो सकता है आंसर, और इसका 4 भी हो सकता है। तो हम ये दोनों से चेक करेंगे एज, दोनों में से देखिए इसमें तो दोनों एज है, ठीक है ना, दोनों से 1 से एज बना रहा है, इसलिए एक माइनस हो जा रहा है। 3 भी 1 से एक एज बना रहा है, 0 भी 1 से एक एज बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए एक माइनस हो जा रहा है, तो 4 आंसर दे रहा है। लेकिन हो सकता था, मान लीजिए 3 तो ये दे रहा था, ये 3 दे रहा था, और कोई मान लीजिए इसमें ये दो ही आता और एज नहीं बनाता। जैसे कि यहाँ पे 2 है ना, 2 के जगह यहाँ पे मान लीजिए 4 और 5 रहता, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 है, 4 का भी कितना है टोटल, अब देखिए 2 से भी 2 है, अब 2 भी यहाँ पे 2 हो गया, 2 भी 2 हो गया। तो अब इसमें इन डिग्री में 2 भी 2 हो गया और 4 भी 2 हो गया, ठीक है। अब 5 तो एक ही है, ठीक है। अब देखिए इसमें सेकंड मैक्सिमम कितना सारा है, इसमें भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। लेकिन देखिए ये 1 0 3 और 2, 0 3 2 क्या बना रहा है, 0 3 2, 0 3 2 आपका इसके 1 के साथ एज है, एक तो 3 है, तो 3 2 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। लेकिन 4 नहीं बना रहा है, 4 भी 2 है, 4 नहीं बना रहा है, तो आंसर अब इसमें मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम सारा सेकंड मैक्सिमम में चेक करेंगे, पहले मैक्सिमम निकाल लिया, सेकंड मैक्सिमम में चेक करेंगे कि आएगा कि नहीं आएगा, तब होगा आपका। तो अब इसमें आंसर 5 हो गया ना, तो इसलिए सारा मैक्सिमम से चेक करेंगे बना के कि बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पहला मैक्सिमम निकाल के सेकंड मैक्सिमम इटरेट करके चेक कर लेंगे, जिससे ये मैक्सिमम देगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये तो केस हो गया। अब देखिए दूसरा केस,
एक केस ये भी हो सकता है, जैसे इसमें देखिए, अब इसमें पहले सबका इन डिग्री निकालेंगे, ठीक है ना, ठीक है, 0 1 2 3 4। अब 0 का इन डिग्री कितना है, कितना एज आ रहा है इस पर, 2, तो 2 निकाल, इसका 2 हो गया, 0 का 2 है। फिर 1 का कितना है, 1 का 1 है। 2 का कितना है, 2 का भी 1 है। 3 और 4 का देखिए, 3 और 4 का फिर 2 2 है, कि 2 से और 0, ठीक है, 2 2 है, ठीक है। अब सारा निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, पहला मैक्सिमम 2 2 3 बार आ गया, मतलब सेकंड मैक्सिमम इसमें इसी यही दोनों आंसर देगा ना, 2 और 2 वाला। सेकंड मैक्सिमम का तो ज़रूरत है नहीं, तो सेकंड मैक्सिमम भी 2 है और पहला मैक्सिमम भी 2 है, ठीक है ना। तो इस केस में हम डायरेक्ट हम इटरेट नहीं कर सकते कि एक को मैक्सिमम लेके इटरेट कर देंगे। अब मान लीजिए हम 0 को, पहला बार में तो 0 आएगा, अब 0 वाला इंडेक्स को हम लेके इटरेट कर दिए, 0 को तो ले लिए, अब उसके बाद से सारा चेक कर लिए, 3 4, 3 4 भी 2 2 है, तो ये दोनों कनेक्टेड है इससे, ये तो एक माइनस हो जाएगा, 2 2 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 हो जाएगा। तो 2 2 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। क्यों होगा कि 0 से भी 2 है और एक 3 से बनाएगा, 4 से बनाएगा, 2 2 ये वाला, 2 2 ये वाला, तो कितना हो गया, 3 हो जाएगा दोनों से। लेकिन वही अगर हम मान लीजिए 1 से करते, यही 3 से करते, 3 को लेके, तो देखिए 3 0 से तो 3 बनाएगा, लेकिन 4 से, ये तो कनेक्टेड नहीं है ना, 3 4, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 होगा ना। तो अगर सेकंड मैक्सिमम और पहला मैक्सिमम सेम होगा तो हम पूरा चेक कर लेंगे कि जो जो हम बना रहे हैं इसमें से, ये जितना भी आया है, जिसका जो जो सिटी है, उस सब का जिसका जिसका सेम है उस सब में इटरेट करेंगे, ठीक है। और देख लेंगे कि क्या कोई भी ऐसा दो दो पेयर है इसमें जो भी कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड नहीं है तो वही मैक्सिमम देगा। जैसे जैसे इसका 3 सिटी सेम है, अब हम इसमें सारा पेयर देख लेंगे, जो 3 सिटी आया है उसका सारा पेयर, कि कोई कनेक्टेड नहीं है। अगर इसमें कोई भी ऐसा है जो कनेक्टेड नहीं, जैसे 3 4 कनेक्टेड नहीं है, तो ये दोनों आपका मैक्सिमम देगा, ठीक है ना। 2 और 2 4, बाकी जो जो जैसे 0 से लेते पेयर, 0 से, और ये तो इसे तो 4 माइनस 1 3 हो जाता, तो ये दूसरा कोड भी वही है। तो इस कोड में भी वही किए, पहले तो क्या किए कि जितना भी एज है वो सारा एज को ले लिए, ठीक है, और उससे उसका डिग्री निकाल लिए। तो जितना भी डिग्री होगा उसके अंदर वो इंडेक्स पे प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिग्री वेक्टर बनाए हैं जो उस सिटी का डिग्री निकाल रहा है, ठीक है। अब बस उसमें एडजेसेंसी लिस्ट बना लिए चेक करने के लिए कि ये दोनों के बीच में आपका एज है कि नहीं। इसी से ना एक माइनस होगा तब ना, चेक करने के लिए, माइनस करने के लिए एक चाहिए ना, पता करने के लिए माइनस करना पड़ेगा एक ना, इसलिए पता करने के लिए ये एडजेसेंसी लिस्ट भी बना रहे हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद मैक्सिमम डिग्री निकाल लिए। अब मैक्सिमम डिग्री निकाल लिए, अब मैक्सिमम डिग्री जितना भी है, एक से ज़्यादा बार भी तो हो सकता है मैक्सिमम डिग्री। जैसे इस केस में था ना, इस केस में कि देखिए 3 बार 2 आया है, तो तीनों सिटी का इंडेक्स डाल दिए, ठीक है, जो 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 मैक्सिमम डिग्री है। तो 0, इसमें 0 3 4 जाएगा, इसके अंदर 0 3 4 चला गया, ठीक है। अब देखिए, अब उसका साइज निकाल लिए। अब अगर ग्रेटर देन 1 है, मतलब मैक्सिमम जो आया वो 2 बार होगा, जैसे 2 और 2 2 3 बार आया ना मैक्सिमम, तो ग्रेटर देन 1 है, मतलब 2 बार, एक बार से ज़्यादा बार आया होगा। तो अब हम ये सब का पेयर निकाल कर देख रहे हैं, ठीक है ना, इस सब का पेयर जो जो इसमें है, इस सब में पेयर देख रहे हैं, ये दोनों में पेयर कि कौन कौन इसमें एक बार भी, कोई भी ऐसा जो होगा जो जो एज नहीं बना रहा होगा, जैसे 3 4 एज नहीं बना रहा, तो ये मैक्सिमम देगा। बाकी 0 से 3 और 0 से 4 ये आपका क्या देगा, 3 देगा, क्योंकि एक तो माइनस भी हो जाएगा ना। इसमें देखिए 0 से 4 होगा, 0 से 4 वाला में 0 और 4 को लेंगे तो 3 हो जाएगा, 0 और 4 को लेंगे तो 3 होगा, 4 से 2 और 0 से 2, और एक माइनस हो जाएगा, ये दोनों वाला बीच में है ना एक एज। उसी तरह 0 और 3 को लेंगे तो एक माइनस हो जाएगा। और ऐसा 3 और 4 है जो आपका कोई भी एज नहीं बना रहा है, ठीक है, कोई भी एज नहीं है इसके बीच में, तो ये वाला आपका मैक्सिमम देगा। तो यही यहाँ पे चेक किए हैं कि अगर 0 है तो आपका मैक्सिमम देगा, तो उसको रिटर्न कर देंगे 2 इंटू
जितना इसका डिग्री था तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा रिटर्न, ठीक है, क्योंकि दोनों में एज भी नहीं बना रहा है और ये मैक्सिमम 2 है तो यही होगा ना आंसर, तो इसको रिटर्न कर दिए। अब मान लीजिए एक ही था, एक ही है, मतलब सेकंड मैक्सिमम इसमें होगा। अब सेकंड मैक्सिमम होगा तो सेकंड मैक्सिमम में डायरेक्ट हम उसके ये सेकंड मैक्सिमम नहीं हम डाल सकते हैं सेकंड मैक्सिमम निकाल के। अब सेकंड मैक्सिमम में भी हो सकता है ना कि सेम हो सबका, जैसे इस केस में हम बनाए हैं, तो देखिए पहला मैक्सिमम तो 3 है, अब सेकंड मैक्सिमम 2 2 2 सब है, इसमें भी 2 है, ये भी 0 भी 2 है, 3 भी 2 है, डिग्री 2 का भी 2 है, 4 का भी 2 है। लेकिन मैक्सिमम कौन सा देगा इसमें, इसमें मैक्सिमम 4 वाला देगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों तो कनेक्टेड हैं, 0 3 और 2, 0 3 2 कनेक्टेड है, तो एक माइनस हो जाएगा 2 2 2 वाला। लेकिन ये 4 कनेक्टेड नहीं है 1 से, तो ये डायरेक्ट 2 ऐड होगा सिर्फ, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। अब बाकी सब में 3 + 2 5 तो होगा, लेकिन -1 हो जाएगा क्योंकि एक एज ये साथ में ही बना रहा है तो उसको माइनस कर देते हैं। तो इसलिए सारा सेकेंड मैक्सिमम जितना भी है उसमें सारा में देख लिए, तो सारा मैक्सिमम देख लिए। पहले तो वो वाला इंडेक्स को छोड़ दिए, वो वाला सिटी को जो मैक्सिमम ले लिए तो उसको कंटिन्यू कर देंगे, वो आएगा। तो उसके अलावा जितना भी सिटी होगा वो सबके साथ मैक्सिमम करके देखेंगे, जो मैक्सिमम देगा वो मेरा आंसर होगा। तो ये कोड है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है। इसी केस में थोड़ा सा ज़्यादा होगा जब ये हर पेयर को चेक करेगा, हो सकता है कि सारा पेयर का सेम आ जाए, 2 2 2 और बहुत सारा पेयर का आ जाए सेम, जैसे इसमें 2 2 और 2 आया है, और भी 2 2 2 2 बहुत सारा रहता, तो इसमें थोड़ा सा, इस केस में थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन ऐसे इस केस में थोड़ा ऑप्टिमाइज हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका कोड है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।